इस टाइम पे मुझे याद आया कि बहुत दिन हो गए, मैंने बहुत दिनों से ये लड्डू नहीं बनाए हैं, जो कि मैं हमेशा बना के रखती ही हूँ। तो मुझे याद आया कि इस बार तो महीनों हो गए मैंने ये लड्डू बनाए नहीं, जो कि मैं इन्हें हमेशा बना के रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत शक्तिवर्धक लड्डू हैं और शरीर की कमज़ोरी, खून की कमी और थकान, बदन में दर्द रहता है, इसके लिए ये बहुत ही हेल्दी लड्डू होते हैं। तो मुझे लगा कि चलो बहुत दिन हो गए, आज बना के इनको फिर से रख लेती हूँ। तो हम इनको बना के महीने 2 महीने के लिए रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ख़राब भी नहीं होते। तो रोज़ रोज़ तो ऐसी चीज़ें हम बना नहीं पाते कि जिसकी वजह से कुछ हेल्दी प्रोटीन विटामिन हमारे शरीर में हमेशा जाता रहे। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि हम लोग बना के रख देते हैं, तो फिर उनको हमेशा जब भी मन करे खा सकते हैं, दूध के साथ और या पानी के साथ, या वैसे भी जब भी आपका मन करे आप इनको खा सकते हैं। तो इसलिए आज मैंने ये लड्डू बनाए हैं, जो कि बहुत टेस्टी भी हैं, साथ में हेल्दी भी बहुत होती हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को, सबके लिए बहुत ही हेल्दी लड्डू बन के रेडी होते हैं। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। तो आज ये हम लड्डू बनाने वाले हैं गेहूं के आटे और अलसी का, जो कि बहुत ही पुराने से चले आ रहे हैं। ये हेल्दी लड्डू की रेसिपी जिनके घरों में दादी नानियाँ बहुत पहले बनाया ही करती थी, हमेशा ही बन के रखे रहते थे। लेकिन इस टाइम पे तो इनको सब कोई खाना पसंद भी बहुत लोग नहीं करते, लेकिन मेरे यहाँ तो सबको बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। और ज़्यादातर ये लड्डू मेरे यहाँ हमेशा बन के रखे रहते हैं। एक बार बना लेती हूँ तो महीने 2 महीने के लिए फ्री हो जाती हूँ, और जब भी मन करता है बच्चों को भी दूध के साथ दे सकते हैं हम लोग भी दूध के साथ इसको ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी काम का प्रेशर इतना रहता है, घर की सारी जिम्मेदारियां, तो हम महिलाएं अपना भी ध्यान नहीं रख पाते। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों को हमेशा इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिया है अलसी, मैंने यहाँ पे 1 kg अलसी लिया हुआ था। ये अलसी के तो गुण सबको पता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये। वैसे भी डिलीवरी के बाद भी ये अलसी के लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं है कि डिलीवरी के बाद ही इनको खाए जाते हैं। ये इनको आप हर कोई खा सकता है, चाहे जो कोई बना के इसको खाए, ये सबके लिए हेल्दी होता है। तो हम इनको पहले रोस्ट करेंगे। तो मार्केट में वैसे भी आसानी से मिल जाते हैं। इनको अच्छे से हमने भून लिया हुआ है, अलसी को अच्छे से भूनना है, नहीं तो इसके कच्चे होने की वजह से हमारे लड्डू ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं हो पाते हैं। तो अलसी भूनने का तरीका भी मैंने पहले से अपलोड कर रखा है, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लेंगे देसी घी। तो देसी घी डालने के बाद हम इसमें भून लेंगे गेहूं का आटा। तो आप इसको सूजी से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से हम थोड़ा इसको हेल्दी वे में बनाने वाले हैं। तो जिस कटोरी से हमने लिए था अलसी, उसी कटोरे से हमने लिया हुआ है यहाँ पे आटा। तो 1 kg हमारा आटा भी है, 1 kg हमारा अलसी भी था। तो दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से रोस्ट करना है। तो अलसी तो हमारी रोस्ट हो चुकी है, हम उसको ठंडा करके ग्राइंड कर ले रहे हैं। इसका हमें फाइन सा पाउडर बनाना है, तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इस लड्डू को बहुत ही हेल्दी होता है और सबको पता भी है। तो हम यहाँ पे देखिए इसका फाइन सा पाउडर बना के रेडी कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमने जो आटा लिया हुआ था भुना हुआ, उसको भी ऐड कर देंगे। तो अभी ये दोनों चीज़ें गर्म थी। अलसी थोड़ा हमें ठंडा कर लेना है, तभी पीसना है, नहीं तो अलसी में फिर ऑयली हो जाता। और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे ड्राई जिंजर पाउडर, यानी सौंठ का पाउडर। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डाला हुआ है, 2 से 2.5 चम्मच के बराबर होगा, क्योंकि इसकी वजह से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए मैंने अलसी के साथ डाल दिया सौंठ पाउडर, और यहाँ पे मैंने घर की हल्दी डाला हुआ है। हल्दी भी हमारे सेहत के लिए अच्छा है, और इस टाइम पे मौसम भी चेंज हो रहा है, तो ये लड्डू हमारे शरीर को भी गर्म रखेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इनको भी हम लोग थोड़ा रोस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा फाइन पाउडर बन के रेडी हो जाएगा। और जो हमने नारियल लिया हुआ है, इसको ऐसे ग्रेट करके हम लोग डाल देंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, पाउडर बनने में आसानी हो जाएगी। और जो बच्चे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं पसंद करते ना, तो जब हम पाउडर बना के डाल देते हैं तो बच्चों को भी हम लोग आसानी से खिला सकते हैं। बहुत लोग तो बड़े भी होते हैं जिनको नहीं पसंद होते कुछ ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ पे मैंने लिया है देसी गुड़, तो मैं इसको गुड़ से ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये लड्डू मेरे यहाँ चीनी वाले बहुत कम पसंद किए जाते हैं। मेरे यहाँ सबको ये गुड़ से ही पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर इनको गुड़ से ही बनाती हूँ। इससे क्या होता है, हेल्दी भी होता है और नुकसान भी नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए हमने गुड़ को ग्रेट करना है। तो वैसे भी मैंने जब भी मैं ये लड्डू बनाती हूँ तो गुड़ को ऐसे ही ग्रेट करती हूँ।
तो ये मेरे पास बहुत पुराना ग्रेटर रखा हुआ है, तो ये थोड़ा मजबूत है, बहुत दिनों का है, 15-20 साल से ऊपर ही होगा। तो ये बहुत पुराना हमारा ग्रेटर है, बहुत मजबूत है, इससे हम लोग गुड़ वगैरह ग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में हो जाता है तो सही रहता है, तो हमें लड्डू बनाने में दिक्कत भी नहीं होती है। और चाशनी वाले लड्डू मेरे घर में थोड़ा कम पसंद करते हैं, आप चाशनी से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मेरे घर में सबको यही लड्डू पसंद है। तो सारी चीज़ों को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हम गुड़ भी डाल देंगे और इसी में मैंने ग्रेट कर लिया हुआ था नारियल। सारी चीज़ों को हम लोग ऐड कर देंगे इसी में। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ खसखस, पोस्ता का दाना, तो इसको भी डाल दिया मैंने। तो आपको जो चीज़ें इसमें नहीं पसंद है उनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक है सारी चीज़ें इसमें हेल्दी भी हैं और क्या कहते हैं, इसमें कोई चीज़ें ऐसे नहीं कि नुकसानदायक है और सबको पसंद आने वाली चीज़ें ही इसमें ऐड है। तो हम जो यहाँ पे हमने छुहारा भी लिया हुआ था तो इसको भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें बीज हैं, तो इसको हम लोग कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी डाल दिया है, तो थोड़ा मैंने इसको दरदरा ही रखा हुआ था, फाइन नहीं किया था एकदम से। और सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लड्डू जब भी ठंडी शुरू होती है तो सबके घरों में बनने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं तो इनको अक्सर बनाती रहती हूँ। कई बार मैंने चैनल में अलग अलग तरीके से अपलोड किया है। इसकी पहले भी मैंने लड्डू बनाया हुआ था, जो कि मैंने बनाया हुआ था चमसूर के लड्डू, वो भी बहुत हेल्दी होते हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। कमर दर्द, खून की कमी, थकान, कमजोरी के लिए वो लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं। और ये भी सेम उसी तरीके से बनाया जाता है और ये भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल के घी को गर्म कर लिया हुआ था। इससे क्या होता है, हमारे लड्डू में कलर भी बहुत अच्छा आता है। और हमने यहाँ पे घी में थोड़ा सा हल्दी डाल के पहले से गर्म कर लिया। घी हमारा पहले से पका हुआ होता है, तो जैसे जमा है तो उसको हमने मेल्ट किया, उसके बाद उसमें 2 चम्मच हल्दी डाल दिया। हल्दी मैंने इसमें पहले से भी ऐड किया था। तो ये लड्डू दूध के साथ आप सुबह शाम किसी भी टाइम पे इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। और जो बनाते हैं खाते हैं उनको तो पता ही होगा, अक्सर सबके घरों में बनता है। और देखिए यहाँ पे कलर अच्छा आ जाता है जब हम लोग हल्दी ऊपर से थोड़ा डाल देते हैं घी में गर्म करके। और इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। और ये 2-3 महीने तक ख़राब नहीं होते, क्योंकि इसमें पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसको चाशनी से नहीं बनाते हैं। और ये प्रॉपर घी से जब बने रहते हैं ना, तो ये ख़राब भी नहीं होते हैं। आप इनको 2-3 महीने तक आराम से खा सकते हैं। और आप इनको छोटे बड़े बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इनको छोटे ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, बड़े लड्डू खा नहीं पाते, तो आधा खाते हैं आधा छोड़ देते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे बनाती हूँ, तो सही रहता है, बच्चों के लिए भी सही है। छोटा लड्डू देते हैं तो खा लेते हैं बच्चे आराम से। और यहाँ पे देखिए मैं इनको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से ये बन गए हमारे लड्डू बगैर चाशनी के। और ये हेल्दी लड्डू हमारे रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको तोड़ के भी दिखाया। और जैसे ये ठंडे होते हैं तो इनको हम किसी कंटेनर वगैरह में डाल के रख सकते हैं। घी से इनमें बहुत अच्छी बाइंडिंग भी आ जाती है जैसे ये ठंडे हो जाते हैं। और इनको आप सुबह में, शाम में, किसी भी टाइम पे दूध के साथ ले सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। आपको बहुत जल्दी फ़र्क भी दिखेगा इससे। तो मेरे यहाँ तो सबको ये इसमें फ़र्क दिखता है, इसीलिए मैं इनको अक्सर बना के रखती हूँ। और जब भी खाने का मन करता है तो ऐसे भी हम लोग बना लेते हैं। तो आप जिसको मीठा खाना पसंद है वो भी इन लड्डुओं को बना के खा सकते हैं। और चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह पसंद है इसमें और बढ़ा घटा सकते हैं। और आप इनको चाशनी से भी बना सकते हैं, अगर आपको घी खाना ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इनको चाशनी से भी बना सकते हैं। गुड़ की चाशनी से ये लड्डू बनाएं, बहुत ही, या तो आप बिना चाशनी के बनाएं, दोनों ऑप्शन है, आप चाशनी वाला भी बना सकते हैं। तो ये हमारे सुपर टेस्टी लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। तो अपनी हेल्थ की सुरक्षा के लिए इन लड्डुओं को ज़रूर बनाएं, जो कि हम अपने बड़ों से सीखे हैं, अपनी दादी नानी से। ये हमारे यहाँ अक्सर लड्डू बनाए जाते थे और सबको खाने के लिए दिए जाते थे, तो इसलिए मैं भी हमेशा बना के रखती हूँ। तो आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन लड्डुओं को बनाइए, खाइए, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए। हैप्पी नवरात्रि।